1 अप्रैल 2023 से डेट म्यूचुअल फंड का रिटर्न टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फ़ायदा डेट इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेगा। यह इस समय की सबसे बड़ी खबर है। तो आइए समझते हैं कि इसमें एक आम निवेशक पर क्या असर पड़ेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश वित्त विधेयक के अनुसार जिस म्यूचुअल फंड का मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटी में नहीं होगा, उसका रिटर्न टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब आपको अपने एडवाइज़र से क्लियर करना होगा कि उनका इन्वेस्टमेंट अब नए नियमों के अनुसार डेट में आएगा या इक्विटी में। डेट म्यूचुअल फंड का क्या फ़ायदा है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। माना आपने 1 लाख रुपए 29 मार्च 2023 को निपॉन के फिक्स मैच्योरिटी प्लान यानी कि एफएमपी में इन्वेस्ट किए। ये फंड 1158 दिन का है, तो इसमें 4 इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। इसकी वाईटीएम 8% है। तो मैच्योरिटी पर इसमें आपको 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर 1,25,970 रुपये मिलते हैं। इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से कैलकुलेट करने पर 24% यानी कि 24,000 रुपये आपके गेन से माइनस होंगे। इस प्रकार नेट प्रॉफिट पोस्ट इंडेक्सेशन बैठता है 1,971 रुपये, जिस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 20% टैक्स लगने के बाद मात्र 394 रुपये टैक्स आता है। यानी कि नेट प्रॉफिट पोस्ट टैक्स आता है 25,577 रुपये। जबकि स्टेट बैंक में इस समय 3 साल की एफडी का रेट 6.5% और सीनियर सिटीजन के लिए 7% है। इसके अलावा इंडेक्सेशन का फ़ायदा भी नहीं मिलता, जिस कारण बैंक एफडी के गेन पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। तो माना आपने 3 साल के लिए स्टेट बैंक में 1 लाख की एफडी की, जिस पर 3 साल में आपको 1,21,340 रुपये मिले। यानी कि आपका गेन 21,340 रुपये पर आपके 30% टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 6,402 रुपये टैक्स लगा। तो टैक्स घटाने के बाद आपका नेट गेन 14,938 रुपये आया। यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% नहीं 4.7% आएगा। तो देखा आपने, निपॉन की इस एफएमपी में 7.9% के इफेक्टिव रिटर्न के मुकाबले स्टेट बैंक में आपको 4.7% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन नए वित्त विधेयक आने पर 1 अप्रैल 2023 से ये अंतर समाप्त हो जाएगा और डेट म्यूचुअल फंड एंड बैंक एफडी पर एक समान मात्रा में टैक्स लगेगा। थैंक यू।